भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाने के चलते हुड्डा फैमिली टेंशन में आती जा रही है। ये पद हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कल ठीक 3 महीने हो जाएंगे, लेकिन पार्टी हाईकमान अभी भी हुड्डा फैमिली को विधायक दल के नेता के लिए हरी झंडी नहीं दिखा रहा है। यानी हुड्डा फैमिली की टेंशन बढ़ रही है और ऐसे में हुड्डा फैमिली ने भी प्रेशर पॉलिटिक्स का रास्ता अख्तियार किया है। जी हां, दीपेंद्र हुड्डा ने अपने जन्मदिन के बहाने पार्टी हाईकमान को ये मैसेज दे दिया है कि अगर उनको इग्नोर करने का काम किया गया, अगर भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया गया तो वो क्या कर सकते हैं। संकेत साफ है। ये संकेत क्या है, इस संकेत के मायने क्या है और हुड्डा फैमिली क्या चाहती है, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरा गौर से देखिए। दीपेंद्र हुड्डा का परसों जन्मदिन था। जन्मदिन के अवसर पर अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन भी दिए गए, लेकिन यही विज्ञापन बता रहे हैं कि हुड्डा फैमिली क्या करने जा रही है, हुड्डा फैमिली क्या इशारा कर रही है, हुड्डा फैमिली गांधी परिवार को क्या बता रही है, क्या संकेत दे रही है, क्या चेताना चाह रही है। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने अपने जन्मदिन के बहाने ये दिखा दिया है कि वो हरियाणा में पार्टी के लिए क्या कर सकते हैं, हरियाणा में पार्टी पर उनका कितना कब्जा है और हरियाणा में पार्टी के कितने नेता उनके साथ हैं। आप दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन के बधाई के दैनिक ट्रिब्यून में छपे इस पूरे पेज के विज्ञापन को जरा गौर से देखिए। आपको दिख जाएगा कि इस फुल पेज के विज्ञापन के अंदर आपको कांग्रेस के 37 में से 30 विधायक नजर आएंगे। यानी दीपेंद्र हुड्डा ने इन 30 विधायकों के जरिए ये दिखा दिया है कि बहुसंख्या उनके साथ में है, मेजोरिटी उनके साथ में है और ऐसे में उनकी मर्जी के बगैर, उनकी इच्छा के बगैर अगर पार्टी हाईकमान कुछ अलग फैसला लेता है तो फिर कुछ अलग हो भी सकता है। इस विज्ञापन में आपको 3 लोकसभा के एमपी भी नजर आएंगे। 5 एमपी में से दीपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा सिर्फ अलग हैं। दीपेंद्र हुड्डा का जन्मदिन है इसलिए उनकी फोटो ऊपर नजर आएगी। कुमारी शैलजा इनकी खिलाफत में है इसलिए उनकी फोटो नजर नहीं आएंगे। शैलजा और रणदीप खेमे के 7 विधायकों के फोटो भी इसमें नहीं हैं। जाहिर तौर पर दीपेंद्र हुड्डा ने इस फुल पेज के विज्ञापन के साथ में ये हाईकमान को संकेत दे दिया है कि अगर उनको इग्नोर करने का काम किया गया तो फिर वो कोई बड़ा फैसला ले रह सकते हैं। जाहिर सी बात है, हुड्डा फैमिली के अंदर इस समय गहन मंथन चल रहा है। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा किसी भी सूरत में विधायक दल का नेता का पद अपने लिए चाहते हैं। यानी भूपेंद्र हुड्डा को एलओपी बनना है और इसके लिए विधायक दल का नेता बनना जरूरी है। और ये पद हासिल करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा ने अपने जन्मदिन के बहाने एक बड़ा मैसेज दे दिया है। उन्होंने 4 विज्ञापनों के जरिए ये बता दिया है कि पार्टी के मेजोरिटी के बड़े विधायक और बड़े नेता उनके साथ में हैं। इन 30 विधायकों के साथ साथ कुछ दिन पहले उद्याभान के जरिए पार्टी के जिला प्रभारियों के नाते भी दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने ये मैसेज दिया था कि कौन कौन से बड़े नेता उनके साथ में खड़े हैं। यानी वो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर उनकी मेजोरिटी है। अगर उनको साइडलाइन करने का काम किया गया, अगर उनको इग्नोर करने का काम किया गया तो उन हालात में वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, यानी नई पार्टी बना सकते हैं। इस समय हुड्डा फैमिली विधायक दल के नेता के पद के लिए अपने आप को पूरी तरह से झोंके हुए हैं। ये पद हासिल करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर उद्याभान की बलि चढ़ाने में हुड्डा फैमिली को कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा मायने एलओपी के पद के हैं। क्योंकि ये पद जहां भूपेंद्र हुड्डा को बड़ा सियासी रसूख देने का काम करता है, वहीं पर कैबिनेट मंत्री का दर्जा और बड़ा स्टेटस उनके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर विधायक दल का नेता बन जाता है और कोई लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाता है तो उन हालात में भूपेंद्र हुड्डा का कद खत्म हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, वो इग्नोर हो जाएंगे। तो उन हालात में विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर मीडिया के अंदर हाईलाइट वो नया एलओपी होगा। इसीलिए हुड्डा फैमिली चाहती है कि एलओपी भूपेंद्र हुड्डा ही बने। दीपेंद्र हुड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है। वो जहां एक तरफ प्रियंका वढेरा के जरिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अपने जन्मदिन पर 30 विधायकों और 3 लोकसभा के सांसदों के जरिए उन्हें पार्टी हाईकमान को ये साफ संदेश दे दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस
उनके बगैर नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस के 90% विधायक और बड़े नेता उनके साथ में खड़े हैं। ऐसे में पार्टी हाईकमान को उनकी बात माननी पड़ेगी। वैसे तो विधायक दल ने चंडीगढ़ की बैठक में एलओपी और विधायक दल का नेता चुनने का जिम्मा सोनिया गांधी पर छोड़ दिया है, लेकिन हकीकत ये है कि इस बारे में सारा फैसला राहुल गांधी को लेना है और राहुल गांधी आज की तारीख में भी भूपेंद्र हुड्डा के साथ में सहज नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ने अपने 9 साल के कार्यकाल में राहुल गांधी को पूरा इग्नोर करने का काम किया था। उसके बाद अशोक तंवर और कुमारी शैलजा के समय में भी उन्होंने गांधी परिवार के आदेशों की उल्लंघना कई बार करने का काम किया था और यही वजह है कि राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा को एलओपी नहीं बनाना चाहते हैं और उनकी जगह किसी दूसरे चेहरे को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को ये गवारा नहीं है कि उनकी बजाय किसी और को विधायक दल का नेता बना जाए, किसी और को एलओपी बनाया जाए। यानी उनको हर सूरत में एलओपी का पद अपने लिए चाहिए। उनको हर सूरत में हरियाणा में कांग्रेस की चौधर अपने हाथों में चाहिए। उनको हर सूरत में हरियाणा कांग्रेस के अंदर अपना वर्चस्व चाहिए और ये वर्चस्व तभी उनके हाथ में रह सकता है जब उनके हाथ में विधायक दल का नेता और एलओपी का पद उनके पास में हो। और ये पद हासिल करने के लिए ही हुड्डा फैमिली पूरी कोशिश किए हुए है, पूरे ताम झाम झोंके हुए है। दिल्ली दरबार में बैठे अपने शुभचिंतकों के जरिए भी हुड्डा फैमिली इस कोशिश में पूरी तरह से जुटी हुई है। लेकिन इन सारे प्रबंधों के बावजूद भी अभी तक राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा के नाम को हरी झंडी नहीं दिखा रहे हैं। ये अलग बात है कि हुड्डा फैमिली की प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते अभी तक गांधी परिवार किसी दूसरे नेता को भी विधायक दल के नेता के तौर पर फाइनल नहीं कर पाया है। उनको भी इस बात का संदेशा मिल चुका है कि अगर किसी और नेता को विधायक दल का नेता चुना गया तो उन हालात में हुड्डा फैमिली पार्टी से बगावत कर सकती है, हुड्डा फैमिली नई पार्टी बना सकती है। और सूत्रों का ये कहना है कि हुड्डा फैमिली ने 100% नई पार्टी की तैयारी की हुई है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता नहीं बनाया जाता है तो उन हालात में 100% हुड्डा फैमिली अपनी नई पार्टी बना लेगी, क्योंकि हुड्डा फैमिली को इस बात का डर सता रहा है कि अगर कांग्रेस हाईकमान ने उनको साइड लाइन कर दिया तो उन हालात में प्रदेश का वो जाट वोट बैंक जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनके साथ 80% खड़ा हो गया था, उन हालात में वो जाट वोट बैंक उनसे खिसक कर चौटाला परिवार के साथ वापस जा सकता है और ऐसे में उनकी सियासत का बंटाधार हो सकता है। और इसे रोकने के लिए, जाट वोटरों को अपने साथ बनाए रखने के लिए, कांग्रेस के 30 विधायकों और दूसरे नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए ही हुड्डा फैमिली चाहती है कि भूपेंद्र हुड्डा को विधायक दल का नेता और एलओपी बनाया जाए। यही वजह है कि दीपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से प्रयास करते हुए प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपने जन्मदिन पर 30 विधायकों और 3 सांसदों के फोटो लगाकर ये बता दिया है कि उनके बगैर हरियाणा में कांग्रेस की औकात कुछ नहीं है। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस का भविष्य क्या है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता का सरताज कौन बना सकता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।